नमस्कार मित्रों, मैं श्री भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। शुक्र चले देवगुरु के घर। जी हाँ दोस्तों, शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। कल 18 जनवरी है और शुक्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, धनु राशि में प्रवेश करके आपके चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर करेंगे। मंगल बुध के साथ संबंध बनाएंगे। गुरु की दृष्टि भी इन तीनों ग्रहों के ऊपर रहेगी। क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस शुक्र के राशि परिवर्तन से, आप लोगों की ज़िंदगी कितनी सुखद होने वाली है या कहाँ से आपको सतर्क रहना चाहिए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि गोचर शुभ है, काफ़ी महत्वपूर्ण गोचर है। ये वीडियो ही काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि सुख भाव जो कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का भाव भी है, आपके मातृ पक्ष का भाव है, मदर का भाव है, कहीं तो पब्लिक में कितनी आपको प्रतिष्ठा मिलती है, फोर्थ हाउस से जाना जाता है। और यहाँ पर मंगल बुध शुक्र का संबंध किस तरह से आपको लाभान्वित करेगा, चर्चा करते हैं। दोस्तों, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु की नवम दृष्टि अपने भाव को, चतुर्थ भाव के मालिक हैं, अष्टम भाव से गुरु देखेंगे और अभी हाल ही में मार्गी हुए हैं, तो चतुर्थ भाव के फलों को मजबूत करते हैं गुरु। गुरु की त्रिकोण दृष्टि मैंने अक्सर पाया है, बुध और शुक्र के ऊपर या मंगल के ऊपर प्रभाव हो तो ये ग्रह, खासकर मंगल आपके लिए अकारक ग्रह हैं आपकी राशि लगन के लिए। तो मंगल अपना अशुभ प्रभाव नहीं दे पाते जब गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर होती है। फिर भी यदा कदा मंगल नोटोरियस प्लेनेट हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन भी है, तो यहाँ पर मंगल यहाँ पर दबे से रहते हैं। एक तो गुरु की दृष्टि है मंगल बुध के ऊपर, शुक्र के ऊपर भी रहेगी अब तो कल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुक्र के राशिफल से, और साथ में बुध मंगल के गोचर की भी बात करेंगे, गुरु की बात भी करेंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ था मकर संक्रांति के दिन। पंचम भाव में, बच्चों के भाव में सूर्य का गोचर किस तरह का रहेगा, 12वें भाव के मालिक हैं, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। शनि अच्छी स्थिति में है, जैसा कि मैं अक्सर बताता आया हूँ, शनि के बदौलत आपके कई काम सिरे चढ़ने वाले हैं। और ख़ासकर 30 जून से पहले पहले अगर आप नौकरी करते हैं तो यह आपको प्रमोशन दे सकते हैं। नौकरी की तलाश है तो नौकरी मिल सकती है। छात्र है तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होकर हो सकता है आपको जॉब मिल जाए। व्यापार में यह नुकसान की भरपाई भी करेंगे और फायदा भी करेंगे। बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र दोस्तों सुंदरता के, लव रोमांस के कारक हैं, स्त्री वर्ग के कारक हैं। जो भी भौतिक पदार्थ हैं संसार में, जो लग्जरी आइटम्स हैं, उसके कारक है। जो भी सुंदर वस्तु है जो संसार में, जो भी आपकी आंख को लुभाती है कहीं तो, वह शुक्र है। स्त्री के कारक है, पुरुषों की कुंडली में ये पत्नी के कारक होते हैं। जब भी आप किसी कुंडली को देखते हैं, विवाह के नज़रिए से देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं, तो आपको शुक्र जरूर देख लेना चाहिए पुरुष जातक की कुंडली में, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है, अशुभ ग्रहों से वंचित है, मंगल, शनि, राहु केतु के प्रभाव में नहीं है, सूर्य के प्रभाव में नहीं है, तो आपको सप्तम स्थान का मालिक फिर देखना चाहिए। ये दो बातें शुक्र और सप्तमेश निर्धारित करते हैं, इवन सप्तम भाव निर्धारित करते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा। एनीवेज, शुक्र की बात चली तो ये बात करनी जरूरी हो जाती है। यहाँ पर सुख भाव में दिग्बली होते हैं, फोर्थ हाउस में शुक्र दिग्बली होते हैं। वाहन सुख देते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी का सुख देते हैं, जमीन जायदाद का सुख देते हैं। वैसे भी भूमि पुत्र मंगल के साथ रहेंगे। भाग्य भाव के मालिक है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बना ही रहे हैं। 9th लॉर्ड है, किस्मत का मालिक देखिए, और बुध के साथ है, लग्नेश के साथ है बुध शुक्र, लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है आपके लिए, कोई शुभ समाचार मिलने के योग, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं।
बहुत बेहतर स्थिति आ जाती है। शुक्र बुध का मिलना यहाँ पर बहुत अच्छा है। बुध बुआ बहन बेटी मामा पक्ष के भी कारक है, तो इन रिश्तों से भी आपको कोई खुशी मिले, कोई शुभ समाचार मिले। कन्या संतान को लेकर कोई परेशान है तो वह परेशानी भी दूर होती है। व्यापार को लेकर कोई परेशान है तो व्यापार खूब चलेगा। देखिए 9th लॉर्ड जहाँ भी जाता है, देखिए भाग्यस्थान का मालिक जहाँ बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा, उस भाव को भाग्यशाली बनाएगा, और जिन ग्रहों के साथ है उन ग्रहों का भी कल्याण करेगा। तो शुक्र बुध का भी कल्याण करेंगे, मंगल का भी करेंगे, अभी जानते हैं। देखिए बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपके कार्यस्थल में आपकी प्रतिष्ठा कायम रहेगी, बल्कि आपकी इज्जत मान के लिए अच्छा है ये बुध शुक्र का योग। आपके तेज प्रभाव के लिए बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग अच्छा है, लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। वैसे भी शुक्र द्वितीय भाव के मालिक है। धन संपत्ति की प्राप्ति के साथ साथ पारिवारिक रिश्ते अच्छे रहेंगे। जो हाल ही में कुछ जातकों की कुंडली में अगर अच्छी दशा नहीं चल रही होगी तो वह शुक्र का तृतीय भाव में गोचर, द्वितीय भाव का मालिक होकर शत्रु राशि में, मंगल की राशि में गोचर कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्तों में भी दिक्कत दे दिया करता है। तो परंतु अब 4th हाउस में दिग्बली होते हैं, गुरु की दृष्टि में है, मंगल बुध शुक्र तीनों ही ग्रह है, और गुरु की दृष्टि शुभ होती है। अपने भाव को देख रहे हैं गुरु, सबसे बड़ी बात यह है। इसलिए भी मंगल बुध और शुक्र का कल्याण होगा, या यूं कहें आप लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत उत्तम है, राजयोग कारक है। बुध आपको बता दें लग्नेश होने के साथ दशम भाव के मालिक हैं और नवमेश है। लग्नेश के साथ नवमेश और दशमेश बैठ जाएं तो ये धर्म कर्माधिपति राजयोग पूर्ण फलदायी रहेगा आपको। कल से शुक्र बुध का योग बहुत बेहतर रहेगा। हालांकि मंगल यहाँ पर खलल डाल सकते हैं क्योंकि अष्टम स्थान के मालिक हैं। यदा कदा हल्का फुल्का विलंब देखा जा सकता है, परंतु गुरु की दृष्टि है इसलिए वह विलंब जस्ट फौरी तौर पे होगा, ऊपरी तौर पर होगा। सो कोई टेंशन की बात नहीं, परेशानी की बात नहीं। चाहे आपके रिश्तों की बात करें या नौकरी व्यापार की बात करें, आपके स्वास्थ्य की तंदुरुस्ती की बात करें, स्थितियां शुक्र के परिवर्तन से आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। धन की वृद्धि होगी, लव लाइफ उत्तम रहेगा, रोमांस इत्यादि के लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। और क्योंकि गुरु यहाँ पर चतुर्थेश हैं तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कामकाज करने वालों के लिए समय कल से खास श्रेष्ठ रहेगा। वाहन परचेज करने के योग बनते हैं। यहाँ पर भौतिक पदार्थों में इन्वेस्ट करने से लाभान्वित होंगे, बहुत उत्तम योग है। हाँ, निवेश के लिए भी समय अच्छा रहेगा। अगर विदेशों में निवेश करने की आपकी इच्छा है तो आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम स्थान में 12वें भाव के मालिक हैं, त्रिकोण में बैठे हैं 12वें भाव के मालिक, तो विदेशों से आपको खास लाभ होगा। मेडिकल प्रोफेशन में है तो आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी, लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा। हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, फार्मा लाइन के साथ कोई नाता है तो आपके लिए ये मंगल बुध का योग और राहु का सप्तम भाव में बैठना मेडिकल प्रोफेशन में आपका नाम होता है। डॉक्टर्स के लिए, सर्जन्स के लिए, नर्सिंग का कामकाज करने के लिए या किसी तरह से मेडिकल क्षेत्र में तो लाभान्वित होंगे। इवन कलाकार हैं जो भौतिक पदार्थों में डील करते हैं, शुक्र क्योंकि दिग्बली है इसलिए आपको फायदा होगा। आप अच्छे कलाकार साबित होंगे, आपकी इमेजिनेटिव पावर एक्सेल करेगी, आप अच्छा क्रिएट करेंगे, अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। कला के क्षेत्रों से कहें तो आपको लाभ होगा। सेकंड लॉर्ड हैं, धन भाव के मालिक हैं शुक्र, तो आपकी चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो लाभकारी योग है, बहुत बेहतर योग है। यहाँ पर शनि के बारे में बता दें, बिकॉज शनि एक ऐसे ग्रह हैं 6th हाउस में बैठे हों और इस तरह का योग केंद्र में बना हो, और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर भी है, राहु के ऊपर भी है, इसकी भी चर्चा कर लें चलते चलते। देखिए शनि तृतीय भाव में 6th हाउस में बैठकर आपको बता दें, यहाँ पर इस अवस्था में कुंभ राशि में मार्गी अवस्था में जब इस तरह के योग बने हों, शुक्र बुध जो कि मित्र हैं शनि के, स्ट्रोंग हैं, शनि पहले से ही स्ट्रोंग हैं, तो आपको भाग्य की शक्ति से कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि इस 25 दिनों में मिल सकती है, क्योंकि तकरीबन 25 दिन शुक्र धनु राशि में रहेंगे, दिग्बली होंगे, तो
जमीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी का सुख मिले या कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि में फतेह के योग बनते हैं। 6th हाउस में बैठे शुक्र शनि आपको कहीं ना कहीं कर्जे से निजात दिलाने में मददगार होंगे। कोई एक उपलब्धि यहाँ पर शुक्र बुध क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्थिति में आ चुके हैं, तो ये शनि के कारण आपको फल मिलता दिखता है, क्योंकि शनि का गोचर काफ़ी लंबी अवधि तक 6th हाउस में रहेगा, मार्च 2025 तक। तो शनि योग कारक हैं। शुक्र बुध का यहाँ पर अच्छी स्थिति में आना और बृहस्पति से दृष्ट रहना, मैरिज लाइफ यहाँ पर आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम स्थान के मालिक हैं गुरु। तो कुल मिलाकर अगर ग्रह गोचर को देखें तो यह बहुत बेहतर समय आपके लिए तरक्की करने का, अटका हुआ धन इत्यादि मिलने के योग भी बन जाते हैं इस तरह की स्थितियों में। और जहाँ तक दाम्पत्य जीवन में अगर किसी के दिक्कत है तो उसने काला सफ़ेद कंबल मंदिर में या भिखारी को दान देते रहना चाहिए और पक्षियों को बाजरा डालते रहना चाहिए। कोई बड़ा डिसीजन, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, प्रॉपर्टी रिलेटेड एग्रीमेंट साइन करना है तो आपको बुध के उपाय करने के पश्चात वह साइन कर सकते हैं, क्योंकि शनि आपके लिए बेहतर है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती दिखती है। व्यापार खूब चलेगा, बुध व्यापार के कारक हैं। 4th हाउस में मित्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग, तो व्यापार में कोई उपलब्धि, कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है। अच्छा योग बन रहा है कल से और 25 दिनों के लिए है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। खासकर जो भूमि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनके लिए भी समय श्रेष्ठ दिखता है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।